गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डीके धीमान है, डबल क्राउन डायरेक्टर मेरा लेवल है। आज की जो ट्रेनिंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर है कि कैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करके बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आप जिसने काम ऑनलाइन करना सीख लिया उस इंसान के लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास में आई है कि कैसे हम ऑनलाइन काम को करें। तो ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनवाई है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप यहाँ से सीख पाएं। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को देखना है और देख के प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट ऑनलाइन ने सब कुछ बदल दिया। आप एक टाइम पे बैठ के मल्टीपल सिटीज के लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हो, मल्टीपल सिटीज के लोगों को ट्रेनिंग्स दे सकते हो। तो सोशल मीडिया पूरा गेम बदल रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है लोगों का। आपको लोगों की जरूरत होती है, तो वही लोग आपको सोशल मीडिया दे सकता है, जो कि आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा देश है सोशल मीडिया। वहां से आप बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए ढूंढ सकते हैं। वहां पे आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। तो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट, जो मैं सोशल मीडिया को मैं अपने अकॉर्डिंग समझता हूं, किसी बुक से नहीं, किसी वीडियो से नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसके आधार पे आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया बेसिकली 4 चीजों पे चलता है। 4 चीजें होती हैं जिन पे सोशल मीडिया चलता है। मैं उनको 4P बोलता हूं। जैसे कंपनी को देखने के 4P होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी काम करने के 4P होते हैं। पहला P होता है आपकी प्रोफाइल। आप किसी के सामने ऑफलाइन मीटिंग देने के लिए जाते हो, क्या देखता है? आपका हुलिया देखता है, कपड़े देखता है, जूते वूते क्या पहन रखा है, कैसे कपड़े पहन रखा है, किस तरीके का हेयर स्टाइल रखा है। वो आपको आपकी फिजिकल बॉडी को देखता है, फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो उससे आपको जज करता है। सोशल मीडिया पे आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी होती है। आवाज आ रही है सबको? किसी ने मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो सोशल मीडिया पे 4P होते हैं। पहला P होता है प्रोफाइल। जैसे आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी होती है, वैसे आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी आपकी प्रोफाइल होती है। तो पहला जो हम आज सीखेंगे वो प्रोफाइल के बारे में सीखेंगे कि प्रोफाइल आपका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपडेट करना है। सेकंड जो P होता है वो होता है पीपल, कि आप किन लोगों को फ्रेंड बना रहे हो, वहां पे सर्किल जो कम्युनिटी बना रहे हो किन लोगों की बना रहे हो। कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो सिर्फ धर्म राजनीति की बातें करते हैं। ऐसे लोगों का कम्युनिटी नहीं बनाना, आपको उन लोगों का कम्युनिटी बनाना है जो आपके काम के हैं। तो सेकंड P जो आज हम सीखेंगे वो होता है पीपल। और तीसरा P जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट, कि वहां पे हम कंटेंट क्या डालेंगे, पोस्ट कौन सी करेंगे, किस चीज से रिलेटेड करनी है, किसकी करनी है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, कि एग्जैक्ट बोलना क्या है कि सामने वाला आपको आपसे बात करे, आप में इंटरेस्ट ले। तो चारों P शेयर करूंगा मैं आपको, सीधा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लेके जाऊंगा और आप लोग वहां पे देखते जाएं। और चैट वेट में कहीं पे ध्यान ना रखें, पूरा आप वहां पे देख लीजिए, आपको सब कुछ वहीं पे समझ आ जाएगा। कुछ भी आपको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है। आपको सीधा मैं लेके चलता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, यू कैन सी। ठीक है, आपको क्या क्या अपडेट्स करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होती है ऊपर ही ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर। तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शर्ट खोल के लगा रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको अपना बॉडी नहीं दिखाना है, आपको वहां पे प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। सेकंड चीज, वो सेल्फी नहीं होना चाहिए, वो बैक कैमरे से खींची हुई प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि कोट पैंट पहन के ही लगाएं, आप नॉर्मल व्हाइट बैकग्राउंड पे जाके अच्छी फोटो क्लिक करवाएं, वो यहाँ पे लगाएं। सेकंड चीज होती है कवर फोटो। कवर फोटो क्या होती है दोस्त? कवर फोटो पे आपको वो फोटो लगानी है जहां पे आप मीटिंग दे रहे हो, आपने कहीं पे स्पीच दिया है, बहुत सारे लोग वहां पे दिख रहे हो। वहां पे इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बोलूं तो वहां पे आपको ऐसी फोटो लगानी है जहां पे बहुत सारी गैदरिंग दिखे, राइट। अगर आपने खुद ने आज तक इतनी बड़ी कोई मीटिंग नहीं की है, इतना बड़ा कोई सेमिनार नहीं किया है, तो अपने सीनियर की कोई एक फोटो लगा लो जिसमें वो दिख रहे हो स्टेज पे। आप उनकी फोटो शेयर कर सकते हो, उस सीनियर की फोटो लगा सकते हो जो आपकी तरह दिखते हैं। तो कवर फोटो पे हमेशा बहुत सारी गैदरिंग वाली फोटो आपको लगानी है। थर्ड वन जो ऑप्शन होता है बायो का होता है। बायो के अंदर आप जरूरी नहीं मेरा कॉपी पेस्ट मत करना, अपने अकॉर्डिंग लिखना। बायो में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला, आप हो कौन, कौन हो आप, क्या करते हो, वो डालना है। दूसरी चीज, आप किस तरीके के इंसान हो। मैंने डाल रखा है मैं ड्रीमर हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैं डोयर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप डाल सकते हो। तीसरी चीज, आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, लोगों के लिए क्या कर रहे हो। 3 चीजें आपके बायो में होनी चाहिए। आप कौन हो, आप किस तरीके के इंसान हो, और आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। चौथी चीज, डिटेल्स में आपको वेस्टीज आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, आप ना चाहें तो ना भी करें। मैंने मेंशन कर रखा है।
एंटरप्रेन्योर एट वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब कुछ लोग डालते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर एट वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर डायरेक्टर एट वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जब तक आप क्राउन ना बन जाओ तब तक मत डालो, तब तक एंटरप्रेन्योर डाल के रखो, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें आप कहाँ पे पढ़े हो ये सब आप ऐड ही कर ही लोगे, अपना रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है हॉबी का, ठीक है। बहुत सारे लोग हॉबी में 20-50 चीजें लिख देते हैं, चाहे वो करते ही नहीं है, जूडो वूडो इनको कुछ पता ही नहीं है, वो लिख देते हैं वहां पे। जो चीजें आप करते हो ना वो 5 से 7 चीजें जो एक्चुअल में आपकी हॉबी है वो वहां पे मेंशन करो। फीचर्ड फोटोज, आजकल फेसबुक ने इसका इंटरफेस चेंज कर दिया तो इसका इतना कोई रोल रहा नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है आपकी लिंक्स आप ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम ऐड कर दो, आपका यूट्यूब चैनल है तो वो ऐड कर दो। यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है तो उसको आप ऐड कर लो। कैसे ऐड करना है आपको, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि फेसबुक पे लिंक कैसे ऐड करते हैं, वो यहाँ पे आपको ऐड करके रखने हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को सजाना है, ठीक है। ये आपकी डिजिटल पहचान है, डिजिटल पर्सनैलिटी है। अब अगली चीज, ये तो प्रोफाइल अपना हो गया, श्रृंगार कर लिया अपन ने। अब नीचे जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ आपकी ही पोस्ट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की भी पोस्ट आ रही है, मेरी प्रोफाइल पे आपको सिर्फ मेरी ही पोस्ट मिलेगी, किसी और की पोस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर किसी टीममेट के साथ में मेरा फोटो है, उसने मुझे टैग किया है, उसको मैं अलाउ करता हूँ, बाकियों को नहीं करता हूँ। अब जैसे मैं कुछ लोगों की प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, वो सही नहीं लगता है। जस्ट ए सेकेंड, रेंडमली हम कोई भी ले लेते हैं। ओके, अभी नहीं आ रही है, सारे मेरे टीममेट्स ही हैं। तो कुछ लोगों की प्रोफाइल पे क्या होता है कि प्रोफाइल तो उनकी होती है बट पोस्ट दूसरे लोगों की आती है वहां पे, मतलब दूसरे लोग उनको टैग कर देते हैं तो वो पोस्ट उनकी यहाँ पे आ जाती है। तो वो कभी भी ना करके रखें। आपकी प्रोफाइल पे जो भी आपने धर्म राजनीति जैसी पोस्ट कर रखी है सबको डिलीट कर दो, चुटकुले शायरी कर रखे हैं उनको डिलीट कर दो, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा हाइड कर दो अगर सोशल मीडिया पे बिजनेस करना है तो। सेकेंड चीज क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी आपकी पुरानी फोटोज है जिसमें आप बच्चे की तरह दिखते हो, आप देखो किसी भी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल जाके देखो सोशल मीडिया पे, वो क्या करते हैं अपनी पुरानी फोटोज को हटाते जाते हैं और जो उनके नए ब्रांड्स हैं जिनके साथ में वो काम कर रहे हैं सिर्फ उनका रखते हैं। चाहे वो शाहरुख खान की प्रोफाइल पे देखो, किसी की भी प्रोफाइल पे जाके देखो, वो पुरानी चीजें हटाते जाते हैं और नई चीजें वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जो आपकी पुरानी चीजें हैं उनकी प्राइवेसी चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को ये फोटो किसी को नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको ओनली मी कर लूंगा, तो ये मेरे को ही दिखेगी, किसी और को नहीं दिखेगी। तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर मान लो आप अभी बच्चे हो, आप थोड़े बच्चे की तरह दिखते हो, मैच्योर नहीं दिखते हो, तो अपनी फोटोज कम अपलोड करो, खुद की फोटोज कम अपलोड करो। नहीं तो आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपको जज कर लेते हैं, यार ये तो बच्चा, इससे क्या बात करूं, राइट। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप थोड़े मेच्योर दिखो, इस तरीके की फोटोज आपको वहां पे डालनी है। तो ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है। मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताता हूँ। ओके, तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, मैं आपको यहाँ पे भी सब चीजें सिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आती है आपकी प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल फोटो आप अपलोड करें। यहाँ पे आपका नाम आता है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है यूजर नेम का। बहुत सारे लोगों का यूजर नेम, जैसे किसी का नाम है राहुल प्रताप सिंह, तो उसने वो पूरा नाम डालने का जरूरत नहीं है, डालो इट्स राहुल, आई एम राहुल। छोटा और यूनिक नाम सर्च करो यूजर नेम के लिए। यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, बायो के अंदर वही जो आप फेसबुक पे डालोगे वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी डालनी है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है तो यहाँ पे आप पेज वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, पर शुरू में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप प्राइवेट प्रोफाइल रखो ताकि आपके थोड़े से फॉलोवर्स बढ़े, और जब आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो लोगों को आपसे बात करने में मजा आएगा। और पूरी प्रोफाइल पे सिर्फ प्रोफेशनल चीजें रखनी है, कोई भी धर्म राजनीति ये सब चीजें हमें नहीं करनी है अगर हमें बिजनेस करना है। क्योंकि हर बिजनेसमैन का पहला रूल होता है कि वो सबको साथ लेके चलता है, किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के लिए काम नहीं करता है। तो मेक श्योर आप ऐसी एक्टिविटी अपने सोशल मीडिया पे ना करें। पूरा का पूरा आपको क्या करना है, वहां पे प्रोफेशनल दिखाना है खुद को। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह अरिजीत सिंह के गाने वहां पे दिखाओगे, बाकी लोगों की तरह रोने धोने वाली चीजें करोगे, तो वो तो पूरी दुनिया कर रही है, लोग तुम्हें देख के सोचेंगे ये भी अपने जैसा ही है, राइट, ये भी अपने जैसा ही है। जब तक तुम कुछ बन नहीं जाओ तब तक ये चीजें मत करो। आज अगर दुष्यंत सर करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, पर अगर हम लोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अभी सक्सेसफुल नहीं बने। तो हमें पहले सक्सेसफुल बनना है, फिर हम कुछ भी करें लोग उसको उसको इंस्पिरेशन मानेंगे अपने लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी रोने धोने वाली चीजें ये सब आज से सोशल मीडिया पे नहीं लगानी है।
तो ये अपन ने जो पहला पार्ट है वो कवर किया है, पहला पी, यानी कि आपकी प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है, ठीक है। सेकंड जो पी होता है वो होता है पोस्ट करने का तरीका, है ना। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, तो सबका अपना अपना होता है, पर जो मैं आपको सही चीज बताऊंगा वो बताता हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आप दोनों से एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको कुछ भी लेके बताता हूँ। लेट सपोज मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैप्शन डालना होता है। तो बहुत सारे लोग कैप्शन के अंदर बहुत बड़ी कहानी लिख देते हैं। बहुत बड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी होती है कैप्शन के अंदर, मात्र 2 लाइन का कैप्शन आपका होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप आसाम से हो तो अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो, अगर आप बंगाल से हो तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो, अगर आप उर्दू जानते हो तो उर्दू में लिखो भाई, आपके लोकल लोगों को समझ में आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बोला जाता है कि सामने वाले को इजी वे में समझाइए, तो आप इस तरीके से लिखो कि सामने वाले को आपका मैसेज समझ में आए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, मैंने भी उनको फ्रेंड बना रखा है, पर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कभी, उनपे वही नहीं जाता है मेरा ध्यान, मन ही नहीं करता, इतना बड़ा सा लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया, समझ नहीं पड़ रहा है। तो आपके जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनको जो समझ में आता है उस लैंग्वेज में आपको कैप्शन डालना है, वो 2 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे कुछ हैशटैग आपको डालने हैं। तो हैशटैग में क्या डाल सकते हो, हैशटैग कैसे डालते हैं कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आप वहां पे डाल सकते हो सबसे पहले उस पोस्ट से रिलेटेड। तो ये अपने यहाँ पे क्या है, एयर प्यूरिफायर है, तो अपन यहाँ पे डाल देंगे एयर प्यूरिफायर। जस्ट सेकेंड। तो पहला हैशटैग जो अपन डालेंगे वो डालेंगे एयर प्यूरिफायर का, ठीक है। सेकंड जो आपको डालना है वो डालना है अपने बिजनेस से रिलेटेड। तीसरा अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम का। चौथा आपके लोकल सिटी का, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का। ये आपको कुछ एंटरप्रेन्योर जैसे मेरे जो है मैं डालता हूँ एम्पावरिंग इंडिया, बिल्डिंग एम्पायर, है ना, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नेटवर्कर, ये मेरे 4-5 है जो मैं डालता हूँ रेगुलर, आप मेरी हर पोस्ट में देखेंगे। अच्छा, यहां तक तो सबको पता होता है, पर यहाँ पे देखो हमेशा पब्लिक रखना है पोस्ट को, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों को दिखा रहे हैं। नीचे देखो और भी ऑप्शन आते हैं, एड टू योर पोस्ट। वहां पे आपको उन दोस्तों को टैग करना होता है। कुछ लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, किसको टैग करते हैं, अपने अपलाइन को टैग करते हैं। अपलाइन को नहीं करना है, उन लोगों को टैग करो जिनको बिजनेस समझाना चाहते हो, उन लोगों को टैग करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। चेक इन में आप अपनी लोकेशन डालेंगे। फिलिंग और एक्टिविटी में आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूं, आप एक्टिविटीज में जाओ, ठीक है, लुकिंग फॉर में जाओ। लुकिंग फॉर में जाने के बाद में यहाँ पे टाइप करो ड्रीमर्स, ठीक है। तो आपकी वहां पे देखो दीपेंद्र सैनी लुकिंग फॉर ड्रीमर्स, और आप लोकेशन डाल दोगे इंडिया, एट इंडिया, तो थोड़ा सा एक अच्छा लुक आता है आपकी उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कैप्शन आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में डालना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो आप सब जानते होंगे, पहले वो वीडियो बनाते थे अंग्रेजी में, ठीक है, तो उनकी व्यूअरशिप बहुत कम थी, उन्होंने हिंदी में बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले वो पोस्ट में बहुत बड़ी रामायण लिखते थे, आजकल देखो छोटा सा हिंदी में 2 लाइन का कैप्शन लिखते हैं। तो वहां से आपको सीखना है पोस्ट कैसे करते हैं। चलो ये तो हो गया, अब बात आती है कि सर पोस्ट क्या करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आपको जो पोस्ट करनी है, जिस तरीके की पोस्ट आपको करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ऐसी पोस्ट करो जो आपको जो उसको कोई देखे, जैसे कोई चीज आप देखते हो तो आपको अच्छा फील होता है ना, कि हैप्पी फील होता है या फिर इमोशनल फील होता है, तो इस तरीके की पोस्ट करो जो किसी को इंस्पायर करे, किसी को अच्छा फील कराए। धर्म और राजनीति वाली पोस्ट नहीं करनी है। कंपनी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, किसी अपलाइन ने कोई कार वगैरह ली है उसकी पोस्ट कर सकते हो, किसी का इनकम स्टेटमेंट प्रमोट कर सकते हो। आपको पोस्ट कितनी करनी है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे सिर्फ अपनी पोस्ट करता हूँ, लेकिन जब शुरू में मैंने किया था तो मैंने मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इस तरीके की पोस्ट की थी। जब आपकी प्रोफाइल पे 15-20 अच्छी पोस्ट हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे मेन काम, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट में होता है, स्टोरी में आपको सबसे मेन चीज दिखाना होता है। दिन में 3 बार स्टोरी लगानी होती है, एक बार सुबह में, ठीक है, एक बार दोपहर में और एक बार रात के अंदर। 3 बार स्टोरी लगाओ दिन में, और इस स्टोरी पे दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो रोज, कौन सी मीटिंग ले रहे हो, कौन से अपलाइन ने क्या सिखाया है, वो सब चीजें स्टोरी पे दिखाओ। और कोई आपकी जो अचीवमेंट होती है, आपकी टीम की जो अचीवमेंट होती है, उसको आप पोस्ट के अंदर शेयर करो। सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करना है, और जो आप डेली का काम है वो आपको अपनी स्टोरी पे शेयर करना है। पोस्ट आपको कहां से मिलेंगी,
आप अपने सीनियर अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, वो बहुत सारी पोस्ट करते हैं, आप उन्हीं को उठा के, अगर आपके पास में प्रोफेशनल फोटोज नहीं है, आपके पास में प्रोफेशनल फोटो शूट नहीं करवा रखा है, तो सीनियर की फोटोज को यूज करो, सीनियर की बाइक को, सीनियर की कार को, सीनियर के इनकम स्टेटमेंट को, इनको आप यूज करो, देन आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना आप सीख सकते हैं, सेम प्रोसीजर होता है वहां पे भी। इंस्टाग्राम पे भी वही छोटा सा कैप्शन लिखना है, वही हैशटैग आपको डालने होते हैं। तो ये अपनी दो चीजें हो गई, ठीक है। एक तो हो गया पोस्ट क्या करना है, और एक प्रोफाइल आपका कैसा होना चाहिए। पर जो अब मैं आपको कमाल की चीज बताने वाला हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें हैं लोग। अब कौन से लोग ढूंढने हैं, कहां से ढूंढने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, और बहुत सिंपल एंड बहुत इजी वे में। सबसे पहले, आप जिस भी शहर में रहते हो, लेट सपोज मैं जयपुर में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं सर्च करूंगा जयपुर, ठीक है। मैंने सर्च मारा, ऑप्शन आते हैं बहुत सारे ऊपर, पोस्ट, पोस्ट, पीपल, ग्रुप, इवेंट, फोटोज, वीडियोस, सबको छोड़ दो, पेज पे आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे पेज बने हुए हैं आपकी सिटी के, ठीक है। उन पेज को लाइक कर लेना, ठीक है, और उसको जब ओपन करोगे पेज को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी, पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये जयपुर का है पेज, ये जयपुर का ही लोकेशन का है, और जो लाइक करते हैं वो लोग भी जयपुर के हैं। इस पे जाओ, लाइक्स पे, और इन लोगों को जाके थोड़ा सा चेक करना है। क्या चेक करना है कि बच्चे की तरह तो नहीं दिख रहा है, अनप्रोफेशनल तो नहीं है, थोड़ा सा देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। बस ये आपका काम है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको ऐसे भेजना है लोगों को। डेली कितनी भेज सकते हो? डेली आप दिन में 20 भेज सकते हो, 10 सुबह में, 10 रात में, ठीक है। उससे ऊपर करोगे तो फेसबुक ब्लॉक कर देगा स्पैमिंग के चक्कर में। एक साथ भी 20 मत भेज देना, एक साथ पूरा खाना खा लोगे पूरे दिन का तो उल्टी हो जाती है। पहला तरीका ये है। दूसरा कैसे सर्च कर सकते हो? आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में काम करना है तो सर्च करो कॉलेज जयपुर, ठीक है। सिर्फ कॉलेज इन जयपुर या ऐसा ऐसा नहीं, सीधा लिखो कॉलेज जयपुर, ठीक है। तो सेम वहीं पे अपन पेज पे जाएंगे। पेज पे जाते ही आपको यहाँ पे बहुत जो भी कॉलेज है जयपुर के अंदर, सबकी सब मिल गई। जेएनयू हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जो भी है ये, इसकी पोस्ट पे जाएंगे, और इसकी पोस्ट पे गए, कौन लोग लाइक करेंगे? या तो वहां पे पढ़ाते होंगे या फिर वहां पे पढ़ते होंगे। ये दो ही लोगों ने लाइक किया होगा, उसके अलावा तो कोई लाइक नहीं करेगा, ठीक है। तो इन लोगों को जाके अपन फ्रेंड बना सकते हैं, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज पे फोकस करके उसमें अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये समझ में आ गया? अगर आप शुरू में, आपको क्या करना है, शुरू में आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंचना है। शुरू में आपको जो काम करना है, जो भी लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे काम करेंगे, उनको मैं बता देता हूँ। आपको शुरू में यहाँ पे नहीं पहुंचना है। आपका कोई भी दोस्त है ना, जो आपका फ्रेंड है, जैसे लेट सपोज ये मेरा फ्रेंड है, तो इसने जो लेटेस्ट पोस्ट की है 19 घंटे पहले की है, इसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा मैं, जो लेटेस्ट पोस्ट है उस पर लाइक उठाऊंगा, और जो भी लोग इसके फ्रेंड हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा, थोड़ा सा देख देख के, ठीक है। इनका फोटो देखोगे पता लग जाएगा कि प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल बंदा है। इस तरीके से पहले दोस्तों के दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, उसके बाद में आपको अपने जो दोस्तों के दोस्त है उनको भेज दिया। फिर अपनी सिटी में काम करो, सिटी के बाद में आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो शहर हैं उनमें अपने स्कूल कॉलेज के लोगों को फ्रेंड भेजो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। उसके बाद में आपको अदर स्टेट के अंदर जाना है। पहले अपने 100 किलोमीटर के दायरे को कवर करो, क्योंकि लोकल में अगर आपकी टीम होगी ना तो आप सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे। मैंने जो सबसे बड़ी लर्निंग ली है, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो ये थी कि मैंने लोकल में टीम ना बना के पूरे इंडिया में बना दी। जहां पे मैं रहता था वहीं पे नहीं बनाई। उससे क्या हुआ कि लॉकडाउन ओवर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को सर्विसेज नहीं दे पाया। तो ये गलती आप मत करना, पहले लोकल में टीम बनाना, जहां पे आप रहते हो वहां पे बनाना। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेम इंस्टाग्राम पे आपको इससे भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं लोगों को सर्च करने के। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप कहीं पे भी रहते हो, जयपुर, चलो जयपुर छोड़ो, मैं जयपुर में रहता हूँ, विद्याधर नगर, ठीक है, ठीक है। विद्याधर नगर सर्च किया, प्लेसेस में जाना आपको, यहाँ पे आ गया विद्याधर नगर एरिया। अब जो भी लोग विद्याधर नगर में रहते हैं और यहाँ पे रह के पोस्ट करते हैं, वो सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखेंगे। इनकी प्रोफाइल पे जाओ, लाइक्स पे जाओ, और सबको फ्रेंड बना लो। सारे जयपुर के लोग हैं, आपके एरिया के लोग हैं। इस तरीके से ये जो है आपके एरिया का है, विद्याधर नगर का है,
तो आप अपने पर्टिकुलर एरिया को सर्च कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब लास्ट एंड जो फाइनल पी बचा है, यहां तक आप सबको समझ में आया है तो आप सब लोग एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। देन मैं आपको बात कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो आप चैट सेक्शन में बता दीजिए यहां तक सब क्लियर है। और आपके जो भी सवाल होंगे वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। आप खुल के सवाल जवाब कर सकते हैं जब मैं आपको सब कुछ बता दूं। अभी 10 मिनट का सेशन मैं और करूंगा, उसके बाद आप खुल के मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं जो भी पूछना चाहें। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं कि बात कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़ा सा सीखने का जरूरत है, और हमें क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सोशल मीडिया पे आपको, ठीक है अभी आप मैसेज मत करिए, सिर्फ मुझे सुनिए। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आपको शुरू में क्या करना है, शुरू के अंदर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करो। वहां पे 20-25 अच्छी पोस्ट करो, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, वेस्टीज की, अपने अपलाइन की 20-25 पोस्ट कर दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, कम्युनिटी बनानी है। क्या बनाना है, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोगों को फ्रेंड बनाना है। कोशिश अपना टारगेट बना लो कि फेसबुक पे अगले 6 महीने में 5,000 दोस्त बनाने। इंस्टाग्राम पे रोज लोगों को फॉलो करना है, रोज लोगों को फ्रेंड बनाना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सबसे पहले क्या करना है, कम्युनिटी बनानी है आपको। ठीक है, उसके बाद में उस कम्युनिटी से आपको 2 बातें पूछनी है। क्या बातें पूछनी है, सबसे पहला उस कम्युनिटी से आप पूछो, जैसे लेट सपोज कोई भी बंदा है, मैंने उसको मैसेज किया हाय। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं। ब्रदर किसको बोलते हैं, सिस्टर किसको बोलते हैं, दीदी किसको बोलते हैं, मैम किसको बोलेंगे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो, जो आपकी एज का दिखता है ना आपको फेसबुक पे कि यार ये तो अपनी एज का है, अपनी एज का सा लग रहा है, उसको उसके नाम से बोल सकते हो। हाय राहुल, हाय सूरज, हाय रवि। ठीक है, पहला मैसेज हाय रवि ऐसा करोगे अगर आपकी एज का है तो। अगर आपसे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको मैसेज करोगे हाय ब्रदर। ठीक है, या हाय भैया, इस तरीके से। तीसरा, अगर कोई लड़की है, अनमैरिड है, प्रोफाइल से पता लग जाता है, तो उसको मैम बोलना है। ठीक है, और जो मैरिड है उसको मैं दीदी बोलता हूँ। ठीक है, ये मेरा फिलोसफी है, बाकी आपको जो पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। सबसे पहला मैंने मैसेज किया, लेट सपोज किसी को हाय राहुल, तो अब राहुल ने मेरा मैसेज देखा, राहुल मुझे क्या बोलेगा, हाय। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे चैट्स दिखाऊंगा, डोंट वरी। राहुल मुझे क्या बोलेगा, हाय। फिर मैं राहुल से पूछता हूँ, आप लोग पूछते होंगे कि तुम कहां से हो या आप कहां से हो, आप ऐसा पूछते हैं, मैं ऐसा नहीं पूछता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ राहुल आप जयपुर से हैं क्या। अब राहुल चक्कर में आ जाता है कि क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। तो राहुल जयपुर से होगा तो राहुल बोलेगा हाँ जयपुर से हूँ, और नहीं होगा तो क्या बोलेगा, जयपुर से नहीं हूँ। अगर जयपुर से है तो मैं उसको बोलूंगा कि वाह ग्रेट, मैं भी जयपुर से हूँ। फिर मैं राहुल से पूछता हूँ, अगर वो बोलता है कि जयपुर से नहीं हूं तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप कहाँ से हैं, ये पूछ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं उससे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं। तो राहुल बोलता है मैं तो स्टडी करता हूँ, तो मैं ओके ग्रेट लिख देता हूँ। अब हो सकता है कि राहुल मेरे से पूछ ले कि भाई तुम क्या करते हो, तो मैं उसका सिंपल सा बोलता हूँ कि भाई अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहां पे मैं स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा अर्निंग करने में हेल्प करता हूँ। ठीक है, अगर राहुल मेरे से नहीं पूछता है तो आपको राहुल को कोई उंगली नहीं करनी है, कुछ नहीं बोलना है। बस आपने उसके बारे में 2 चीजें जाननी थी, वो जान ली कि वो स्टूडेंट है और पढ़ाई करता है, कम्युनिटी बन गई आपकी। पूछता है तो आपको उसको जवाब देना है। अप्रोच कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही किसी से भी आपको 2 चीजें जान लेनी है कि वो कहां से है, वो क्या करता है। उसके बाद में जब आपके सीएनटी होती है, तो सीएनटी होती है तो हम पोस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब जिसने नहीं पूछा है अपने से या पूछ भी लिया है कि तुम क्या करते हो, उसको वो पोस्टर पर्सनली मैसेज में भेजना है। पोस्टर देखेगा, अगर उसको पोस्टर, अब आपके सीनियर को बोलिए कि पोस्टर इस तरीके से बनाए जिसमें पता लगे कि तुम कुछ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इस तरीके से पोस्टर बनाए। उसको सेंड करोगे तो अल्टीमेटली उसके दिमाग में जाएगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी, आपसे पूछेगा कि भाई ये क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग हमारा एक ऑनलाइन सेशन है। तो बोलेगा क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या होता है इसमें, गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर ये मेरा नंबर है आप मुझे कॉल कर लीजिए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उनको इंग्लिश टाइप नहीं करना आता मेरी तरह। ठीक है, तो भाई नहीं आता है तो अपनी लोकल भाषा में बात करो। हिंदी जिंदाबाद है, राष्ट्रीय भाषा है हमारी, उसमें बात करो, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश में कुछ गलत टाइप करोगे, कुछ उल्टा सुल्टा बोल दोगे, उल्टा सुल्टा टाइप कर दोगे, तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। लोकल लैंग्वेज जिसमें आपको बात करना आता है उसमें बात करो। सामने वाले को
समझ में आना चाहिए। ठीक है, अप्रोच करना मैंने आपको सिखा दिया। मैं आपको कुछ चैट्स दिखाता हूँ हर तरीके के लोगों की, हाउसवाइफ, हर तरीके के लोगों की। मैंने एक पीडीएफ बना रखा है। पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो सिर्फ आपको समझाऊंगा। तो कॉपी पेस्ट मैं नहीं चाहता कि आप मारे, आप सिर्फ सीखें, आप अपने दिमाग से बात करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली गलत बात करेंगे। सो ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। ओके, सबसे पहले मैंने ऐसे तो आप लोगों को गलत दिखेगा, थोड़ा सा इसी से बताता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले मैंने मैसेज किया लड़की को, हाय हेलो अंकिता, तो इन्होंने बोला कि हेलो। मैंने पूछा आर यू फ्रॉम जयपुर, तो उसने बोला कि हाँ जी। मैं बोला कि ओके ग्रेट, क्या करते हो आप मैम? तो उसने बोला कि स्टडी प्लस जॉब। तो मैंने बोला ओके ग्रेट, क्या जॉब करते हैं आप? तो बोला कि ब्यूटीक है मेरा। ठीक है, तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आपने मुझे क्यों पूछा? तो मैंने इनको बोला कि एक्चुअली मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो ओके सो, तो ब्यूटीक में जॉब करती हूँ, इन्होंने मेरे को बताया। ओके, उसके बाद में मैंने इनको अप्रोच किया, आप जो अपनी जॉब कर रहे हो उसके साथ में कुछ और करना चाहोगे जहां से आप मंथली इनकम को इंक्रीज कर सको? तो इन्होंने बोला कि हाँ जरूर। ओके ग्रेट मैम, वही सेम चीज मैंने बोला कि मैं प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप उसमें मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है। तो मैंने इनको नंबर दिया, इन्होंने मुझे कॉल किया इस तरीके से। सेकंड बताता हूँ आपको, मैंने मैसेज किया हाय, तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, व्हाट हैपन? तो इन्होंने वहां पे इनका नाम लिखा हुआ था, तो इन्होंने बोला कि मेरा निकनेम आपको कैसे पता? मैंने बोला कि आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहा है। ओके, तो मैंने पूछा आर यू फ्रॉम जयपुर? तो इन्होंने बोला कि सॉरी, वाराणसी से हूँ। ओके, तो मैंने बोला कि मुझे लगा आप जयपुर से हो। पूछा क्या करते हो? रिप्लाई नहीं किया। मैंने क्वेश्चन मार्क सेंड किया, फिर भी रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने मैसेज टाइप किया। कुछ लड़कियां सोच लेती है कि ये लड़का टाइम पास है, हम वेस्टीज वाले टाइम पास थोड़ी करते हैं, हम तो धंधा बनाते हैं। तो कुछ सोच लेती है ऐसे। तो मैंने मैसेज किया कि आप कुछ गलत मत सोचिए, मैं आपको सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए मैसेज कर रहा हूँ। तो उसने फिर बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, और मैंने अप्रोच किया कि आप स्टडी के साथ में कुछ और करना चाहोगे जहां से आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो इन्होंने बोला कि लाइक वाइट यस, वो सब चीजें। फिर मैंने इनको वही बताया कि अपने प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा हूँ, उसमें हम साथ काम कर सकते हैं, क्या करना होगा वो सब मैंने नंबर शेयर किया, एंड मुझे कॉल आया। स्टिल ये मेरी टीम में काम कर रही है। ठीक है, ये लड़कों का हाय ब्रदर, हाय कहाँ से हो? तो इन्होंने बताया यहाँ से हूँ, मुझे लगा आप जयपुर से होंगे। ओके, मैंने पूछा क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। फिर मैंने बोला पढ़ाई के साथ कुछ करना चाहोगे? यस, ये सेम चीज बोला और कॉल करने को बोला। सब चीज, अगर कुछ लोग वहीं पे पूछते हैं तो वहीं पे मैं सब कुछ सेंड करता हूँ। अगर कोई कॉल नहीं करता तो दूसरे दिन गुड मॉर्निंग करता हूँ, तो उसको याद आ जाता है कि उसको मुझे कॉल करना था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कुछ हाउसवाइफ के दिखाता हूँ। ओके, जस्ट ये देख लीजिए आप। हेलो प्रिया, मैंने मैसेज किया, हम आर यू फ्रॉम जयपुर? नो। ओके, क्या करते हैं आप? रिप्लाई नहीं किया, क्वेश्चन मार्क सेंड किया, सेम चीज सेम लाइन बोली मैंने, डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग, मैंने बिजनेस पर्पज के लिए मैसेज किया है। फिर मैसेज किया क्या करते हो आप? सेम चीज, स्टडी बताया, तो मैंने अप्रोच किया स्टडी वाला, पर नंबर दिया इनको। और अगर कोई आप किसी को नंबर दे देते हो और वो आपको कॉल नहीं करता है, तो आप दूसरे दिन उसको गुड मॉर्निंग करिए, वो आपको डेफिनेटली उसको याद आएगा तो वो कॉल करेगा। ठीक है, ये तो देखो जो मुझे बताना था, जो चीजें मुझे शेयर करनी थी मैंने आपको बताई। पर आपके अभी अगर बहुत सारे सवाल होते हैं, और सबसे बड़ी जो लर्निंग आती है वो सवालों से आती है। तो मैं चाहता हूं आपके जो भी सवाल हैं आप मेरे से पूछें और मैं आपको उनका जवाब दूं। जो भी आपके सवाल हैं चैट सेक्शन में आप मैसेज करें, जो आप पूछना चाहते हैं कि सर इसको कैसे अप्रोच करें, क्या आप बोलें। ओके, किसी ने पूछा कि सर आप कॉल पे क्या बताते हो? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसी पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जो गौतम वाली सर भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि तुम क्या बोलते हो ये मैटर नहीं करता है, कैसे बोलते हो ये मैटर करता है। तो आपको जो कॉलिंग कर रहे हैं ना, बहुत प्रीमियम तरीके से आना चाहिए, बहुत प्रीमियम तरीके से आपको कॉलिंग आनी चाहिए। अगर आपको कॉलिंग बहुत अच्छे से आती है ना, तो
तो आप किसी को भी बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे बोलते हैं कि सर मैं बहुत लोगों को मीटिंग में लाता हूँ, बहुत लोग सेशन में आते हैं, अपलाइन भी टेंशन में आ जाती है, भाई इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो कॉल ढंग से नहीं करता है। और इंसान डिमोटिवेट या अंदर से इनसिक्योर कब फील करता है, जब उसको पता नहीं होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कुछ लोग डरते हैं कॉल करने से, पता नहीं कॉल करने से क्या हो जाएगा। तो मैं कॉल पे कैसे बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, और एकदम सटीक तरीके से जैसे मैं करता हूँ वैसे बात करूंगा। जैसे मेरे पास कोई कॉल आता है, हेलो, तो मैं बोलता हूँ कि हेलो। वो बोलते हैं कि आप दीपेंद्र सैनी बात कर रहे हो, मैं बोला कि हाँ। हाँ जी, आप बताइए आप कौन। तो बोलता है कि मैं राहुल बात कर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ ओके ग्रेट। अब जब भी आप कॉल कर रहे हो ना, तो सामने वाले का नाम बार बार यूज करो। तो मैं उससे अगली चीज पूछता हूँ, राहुल जी आप कहाँ से हैं, वापस पूछता हूँ वहां पे। तो बोला कि यहाँ से हूँ। ओके, राहुल जी क्या करते हैं आप। तो बताएगा कि सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आपको सोशल मीडिया पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अभी मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई के साथ उस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि सर प्रोजेक्ट क्या है। तो मैं बोला कि राइट राहुल जी, आपके मन में बहुत सवाल होंगे, प्रोजेक्ट क्या है, क्या करना पड़ेगा और मेरा बेनिफिट क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको चैट पे तो नहीं बता सकता सर, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है अभी, और आपके पास में भी 30-35 मिनट नहीं होंगे। इसके लिए मेरी टीम बहुत सारे लोगों को एक साथ बताने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, जिनको आप अपने फोन से ज्वाइन कर सकते हो। मेरी कल एक ऑनलाइन मीटिंग है। अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो मैं आपकी एक सीट वहां पे रिजर्व करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप आ सकते हो तो मुझे बताइए, अगर आप करना चाहते हो तो बोलता है कि हाँ सर करना चाहता हूँ, सीरियस हूं मैं। ओके ग्रेट, मैं एक बार आप फिर रिमाइंड करवाता हूँ कि लिमिटेड सीट्स है, अगर आप आ सको तो ही मुझे बताओ। आऊंगा सर। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं वहां पे ऐप का लिंक भेजता हूँ, ऐप डाउनलोड करवाता हूँ, मीटिंग वाले दिन मीटिंग का लिंक भेज के, और उसको मीटिंग से 10 मिनट पहले कॉल करता हूँ कि भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आ जा। ये मेरा प्रोसीजर रहता है कॉल करने का। ओके, नाउ कुछ और सवाल आए हैं। ओके, किसी ने बोला कि कुछ लोग समझ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। तो कोई भी अगर बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसको बोले कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। कोई बोले कि वेस्टीज है, तो बोले कि हाँ भाई वेस्टीज है, वेस्टीज करता हूं मैं। आप जानते हो वेस्टीज के बारे में, आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बोले कि हाँ जानते हैं, वही प्रोडक्ट बेचने वाला, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है। लोगों को एक को जोड़ेगा, वो उसको जोड़ेगा, ऐसा ही काम है ना। मैं बोला कि आपको किसने बताया कि ऐसा काम है। मैं ऐसा बोलता हूँ उसको, नहीं मैंने सुना है अपने दोस्तों से। अच्छा आपने करके देखा है। नहीं देखा। एक बार आपको मेरी मीटिंग में आना चाहिए और एक बार आपको समझना चाहिए कि ये क्या है। मैं आपको करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, एक बार आप मेरी मीटिंग में आके देखो कि एक्चुअल में क्या है। ये जोड़ने वोड़ने का काम ये ऐसा नहीं है सर, ये लीडरशिप का काम है। एक बार आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्तों ने किया था, उन्होंने किया था, ये काम तो करके छोड़ दिया। तो उनको बोलो कि बिल्कुल बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कि आप किस इंसान के साथ काम कर रहे हो, किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, किस एजुकेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, और क्या चीजें आपको सिखाई जाती हैं। सीखने का बहुत फर्क पड़ता है। अगर एक दो बच्चे अलग अलग स्कूल में जाते हैं, एक में बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है, एक में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो डेफिनेटली दोनों का कोर्स सेम है, पर एक के मार्क्स अच्छे होंगे, एक के मार्क्स बुरे होंगे, क्योंकि वहां पे एजुकेशन अलग अलग है। तो आप उनको एजुकेशन के पार्ट पे कन्विंस किया करो हमेशा, कुछ भी लोग आपको ऐसे बोलते हैं तो। ओके ओके, कोई कुछ लोग पूछते हैं मैसेज पे कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा इसके अंदर। तो उसको बोले कि इसके बारे में जानने के लिए आप मुझे कॉल करें, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलिंग पे सर प्रोफेशनल तरीके से बात करना है, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कॉल सेंटर वाले हो। आपको प्रोफेशनल तरीके से, हाँ जी बताइए, कॉल सेंटर वाले कैसे कॉल करते हैं। नमस्कार सर, मैं दीपेंद्र सैनी, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ सर, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से बात ना करें। आराम से बात करें, हाँ जी आप कहाँ से हैं, ओके क्या करते हैं आप अभी, इस तरीके से बात करना है। ठीक है। और सर अगर मैं वेस्टीज रिलेटिव कुछ एफबी पे पोस्ट करती हूँ तो ओके। कुछ लोग आपकी फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि गलत गलत कमेंट करते हैं, तो आप उन कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, उन लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर सबको वेस्टीज के बारे में पता है, सब लोग वेस्टीज के बारे में जानते हैं। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन में 10 लोगों से बात करता हूँ और 10 में से एक या दो बंदे होते हैं जिनको पता होता है, 9 बंदों को पता ही नहीं है कि वेस्टीज क्या है। और वो लोग मेरे हर सेशन में, मैंने कल स्टोरी डाला था,
हर सेशन में एवरेज जो लोग आते हैं, हर 2 दिन में मैं एक अपॉर्चुनिटी शेयरिंग सेशन यानी कि CNT करता हूँ, उसमें 60+ लोग आते हैं हर सेशन के अंदर। दीपेंद्र जी, एक क्वेश्चन है। जी सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है बहुत सारे लोगों का। एंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को फेसबुक से अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो लोग आपके मीटिंग में आ जाते हैं। तो जी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो मीटिंग में आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक जूम मीटिंग अरेंज करी जिसमें 30 से 40 लोग हैं, जी तो सर क्लोजिंग पे बात आती है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, जी। आईडी भी दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर उसके बाद परचेसिंग पे जब बात आती है ना, तो बहुत सारे हम्म, लोगों का क्वेश्चन ये है, जब जो मैं आपसे, जो कि आंसर मुझे इसका पता भी है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अगर आपकी 30 लोग मीटिंग देख रहे हैं, तो जी कितने लोग ऐसे हैं जो परचेज कर लेते हैं या फिर फोन नहीं उठाते? आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, या फिर आपके माइंड में क्या रेशो रहता है उसका, कि अगर 10 लोगों को बैठाता हूँ तो कितने लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है? ओके सर, अगर 30 लोग मीटिंग के अंदर आते हैं तो उसमें से 12 से 15 लोग होते हैं जो अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, और उनमें से 4 से 5 लोग होते हैं जो अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। बाकी के जो लोग बच जाते हैं उनके लिए हमने एक फॉलोअप का सिस्टम बना रखा है। जो लोग फोन नहीं उठाते हैं या फिर अपलाइन का या किसी का भी फोन नहीं उठाते, तो हमने क्या कर रखा है कि हम उनको बार बार कॉल नहीं करते, हम उनको फ्री छोड़ देते हैं और सिर्फ उनको वीडियोस भेजते हैं सीनियर्स के सक्सेस स्टोरी, हर 3 दिन में भेजते हैं। तो उसको रेगुलर वीडियो जाते हैं, तो कोई 10 दिन बाद में मैसेज करता है कि सर मुझे करना है। और कुछ लोग तो होते हैं जो नहीं करेंगे, बट जो 30 लोग आते हैं उनमें से 10 लोग ज्वाइन कर जाते हैं विद इन 1 मंथ के अंदर उस फॉलोअप के तरीके से। जी जी, बहुत बढ़िया सर आंसर। यही आंसर एक्चुअली मुझे भी पता था इसका, पर मैं आपसे सुनना चाहता था। एक चैलेंज और है सर, जो काफी देर से मेरे पास आ रहा है और काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि फीमेल्स के साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चैलेंज क्या आता है कि जैसे कि आपने तो एक चैट करी, ठीक है, जी आपने किसी को हाय भेजा, अब कोई हमारी टीम की कोई लड़की या कोई लेडी जब वो मैसेज करती है तो वो दूसरे वे में चला जाता है। तो जी जी। इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम कि जब कि लड़कियां भी आराम से बहुत इजीली मतलब किसी को प्रोस्पेक्ट कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक सोशल मीडिया में कि लड़के ये सोचते हैं कि या दूसरा इंसान ये सोचता है कि शायद इसकी इंटेंशन कुछ और है। तो इसको हम कैसे टैकल करें इस चीज को? ओके, इसके 2 सॉल्यूशन हैं। देखो, कोई भी अगर हमें कुछ गलत बोलता है या फिर गलत एक्टिविटी या गलत सोचता है, तो हमारे पास में 2 चीजें हैं, या तो हम उसका विरोध करें या फिर हम उसको छोड़ दें। तो मैं जो हमारी टीम की फीमेल्स है उनको यही बोलता हूँ सबसे पहले कि मैम, अगर आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल हैं, लड़कों से, क्योंकि वो गलत भी होंगे और अच्छे लोग भी होंगे, तो अगर आप कंफर्टेबल है, जी उसको फेस कर सकते हैं, तो आप लोग लड़कों से बात करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग, एक तो हाउसवाइफ को आप फोकस करिए, एक लड़कियों को फोकस करिए, और जो लोग मैरिड होते हैं, ठीक है, जो लोग थोड़े एज में ज्यादा दिखते हैं, 35-40 के समथिंग होते हैं, उन लोगों से आप बात करिए। एंड सेकंड जो सॉल्यूशन मैं उनको देता हूँ, बहुत सारे पेज ऐसे बने हुए होते हैं जैसे भगवान के नाम पे, इस तरीके के थोड़े स्पिरिचुअल टाइप पेज, तो मैं उनको जी, बोलता हूँ कि उन पेज पे जाके जो लोग होते हैं ना, आप उनसे बात करिए, क्योंकि वो इस तरीके की थॉट प्रोसेस नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली। जी जी। हाँ ठीक है सर, एक क्वेश्चन मुझे आपसे और पूछना है। जैसे आपसे ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक दिन के अंदर कितने लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं, और क्या मतलब अगर एक दिन में अगर आप मान लो 10 मैसेज आप बता रहे हो कि 10 मैसेज भेजते हो, तो महीने में तकरीबन 300 मैसेज हो गए, है ना? तो जी 300 लोगों को मैसेज चला गया वो, तो 300 हाँ। में से रेशो क्या रहता है आपका? हाईएस्ट पीवी सोशल मीडिया से आपने कितना निकाला है? तो एक बार ओके सब लोगों को प्लीज आप बता सकते हैं। ओके, जी जी बिल्कुल सर। ओके, हमारा जो डेली का प्रोग्राम रहता है वो क्या होता है, सब टीममेट्स को भी मैं सेम जो मैं करता हूँ वही उनको भी बोलता हूँ। तो कुछ लोग कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, पर मेरा रहता है कि मैं रोज सुबह उठते ही 9 बजे, ठीक है, सोशल मीडिया शुरू करता हूँ। सबसे पहला काम होता है कि मैं मैसेज करता हूँ लोगों को, और 10 से 12 लोगों को मैसेज करता हूँ। अब 10 से 12 को मैसेज करके मैं बंद कर देता हूँ, लगातार चैटिंग नहीं करता हूँ। बंद किया, उसके बाद में मैं दोपहर में 12 से 1 के बीच में सोशल मीडिया खोलता हूँ। वहां पे मैं जिनके रिप्लाई आए हैं उनको मैसेज करता हूँ, और जिन लोगों को मैंने लास्ट डे मैसेज किया था उनको वापस से मैसेज करता हूँ। उसके बाद में शाम में कुछ लोगों का रिप्लाई आ जाता है, मतलब 10 में से आपको 4 से 5 लोग रिप्लाई कर देते हैं, और उनमें से आप 2 लोगों का नंबर इजीली ले सकते हैं अगर सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो। डेली 2 लोगों का नंबर निकालेंगे तो महीने में 60 लोगों का नंबर निकलता है, और अगर 60 लोगों को आप मीटिंग में इन्वाइट करेंगे तो आपके 30 to 40 लोग हैं जो मीटिंग के अंदर आएंगे, उनमें से 25 लोग होंगे जो लास्ट तक रुकेंगे। आराम से आप 10 ज्वाइनिंग वहां से निकाल सकते हो पूरे महीने के अंदर। और ये मेरा भी टारगेट यही रहता है कि अगर हम 30 पीवी से भी ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो 300 पीवी कम से कम हम नई ज्वाइनिंग्स के थ्रू निकालें। सोशल मीडिया से जो मेरा हाईएस्ट पीवी गया है
वो 19,000 पीवी गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जो मैंने वाह अगस्त सर, के माइंड अंदर ब्लोइंग। निकाला था। 19,000 पीवी, पूरी की पूरी टीम सोशल मीडिया से। कोई भी टीममेट को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत सारे दीपेंद्र जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं ऑडिबल सर? हाँ, यस ऑडिएबल सर। आप ना वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप, ओ- शायद अगर शायद नेटवर्क इशू हो रहा है नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली कॉल आ गया था टीममेट का, इसलिए। तो। ओके, आई गॉट इट। यस प्लीज सर, कंटिन्यू बताइए, आप बता रहे थे। हाँ, तो 19,000 मेरा हाईएस्ट पीवी रहा था अगस्त के अंदर, और उससे मेरा हाईएस्ट पे आउट बना था इस इंडस्ट्री के अंदर। ओके, दैट्स ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं आज 3 तारीख है, और अपनी सभी टीममेट से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो, आज जो हमें दीपेंद्र जी ने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी है, और एक्चुअल में ये जो सीक्रेट्स होते हैं कोई इंसान किसी को बताता नहीं है, ठीक है, खुद पे खुद करता रहता है। और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि इवन मैंने भी लास्ट जो लॉकडाउन हुआ था इससे पिछली बार, वो लॉकडाउन मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ था, और अभी भी ये जो लॉकडाउन है ये मेरे लिए वरदान की तरह है। क्यों? क्योंकि हर लॉकडाउन में मैं एक चीज देखता हूँ कि मेरा हाईएस्ट जो पे आउट आया है वो 6,10,000 रुपए, क्योंकि मेरा जो इससे पहले पे आउट था 5,15,000 रुपए का था, पर वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। पर एक जैसे लॉकडाउन आया, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मेरी इनकम स्टेटमेंट भी देखी होगी, कि 5,20,000, 5,35,000, 5,65,000 और 6,10,000 रुपए जो मैंने अर्न किए वो लॉकडाउन पे ही किए। तो इतनी शानदार नॉलेज दीपेंद्र जी ने अब हम सबको दी है। तो मैं आप सब लोगों से एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कि आप सब लोग अपने फोन को एज अ टूल आप उसको यूज करिए। सुबह उठ के 11 से 12 बजे का बीच में एक अलार्म लगाइए, जिससे आपको ध्यान रहे रिमाइंडर के लिए कि आपको जो दीपेंद्र जी ने आज ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से कैसे, कहाँ जाके, किस इंसान को कैसे मैसेज भेजना है। आप 10 लोगों को सुबह और शाम को, इंस्टाग्राम से 10 लोगों को शाम को, कितने हो गए? 20 लोग हो गए। एक महीने में कितने लोग हो गए? तकरीबन 600 लोग हो गए। अब 600 लोग अगर आप अप्रोच करते हो, 600 में से मैं सिर्फ ये मान लेता हूँ कि तकरीबन 60 और 70 लोग ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हैं, और 60 और 70 लोग, अगर उसमें से 50 लोग भी जूम पे आ जाते हैं, तो मैं कम से कम 20 लोग मान के चलता हूँ कि 20 से 30 लोग अगर मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब, मल्टी मतलब बहुत सारा, लेवल का मतलब एक अलग लेवल पे, और मार्केटिंग, जो लोग इस बिजनेस के अंदर अकेले काम करते हैं ना, वो इंसान सिर्फ महीने का 20, 30, 40 हजार रुपया ही कमा सकते हैं। पर अगर आप एक समूह को जोड़ लो, अगर आप लोगों को जोड़ना सीख जाओ, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लो, तो आप इस बिजनेस के अंदर 3, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1, 1 करोड़ रुपए महीना तक भी कमा सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को समझने में बहुत वक्त लग जाता है, और जब वो वक्त आता है तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं इस बिजनेस को। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज जो भी दीपेंद्र जी ने हमें सिखाया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। इस ट्रेनिंग, ये करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग है। आज जो ये महीना जो स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से, आप लोग एक प्रॉमिस करिए कि आप लोग अपने नेटवर्क को देखो। आप तो हमारी ऐप में एक चीज दिखती है कि आपका नेटवर्क कितने लोगों का है। अगर आप एक महीने के अंदर 100 लोग लॉकडाउन में नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उसका मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कम से कम हर आदमी 100 लोगों को जोड़ने की दम रखता है। और इस ट्रेनिंग के बाद तो इतना इजी हो चुका है कि मैं खुद अपनी डाउनलाइन, मतलब दीपेंद्र जी ने मुझे सिखाया है यहाँ से। और मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान कुछ भी सिखा सकता है। मुझे इतनी शानदार ट्रेनिंग लगी, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है। और आज से ही मैं आपको अपनी वीकर्स लाइन में, क्योंकि हर इंसान की एक वीकर लाइन होती है, राइट, मैं अपनी वीकर लाइन में और अपनी डीयूसीडी बनने के लिए ये ट्रेनिंग को इस्तेमाल करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप देखना क्या रिजल्ट्स आने वाला है इस महीने। और रही बात की अभी गगन जी ने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, यस, एयर प्यूरिफायर। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी को जूम जूम का सीएनटी दो, तो आप लोग एयर प्यूरिफायर के बारे में जरूर बताइए। मैंने कल एक पोस्ट देखा था जिसमें रजनीकांत जी बैठे थे और बगल में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ था, राइट। तो मैं एक चीज नोट कर रहा था कि बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे वेस्टिज शार्प एयर प्यूरिफायर को यूज कर रहे हैं।
मैंने एक पोस्ट देखा जिसके अंदर सिंगापुर में, थाईलैंड के अंदर शार्क डोनेट कर रहा है एयर प्यूरिफायर, जो हमारा वाला प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे ऐसे पोस्ट को अपने पास रखिए, जब भी आप कभी सीएनटी करने जाएं आप उसको बेनिफिट्स बताइए। अब मार्केट में बताइए कि मित्सुबिशी का मैंने एयर प्यूरिफायर अभी खुद देख के आया हूँ लाजपत नगर में, तो उसका जो प्राइस था वो 55,000 रुपीज था। फिलिप्स का जो प्राइस था 35,000 रुपीज था। और जो मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जापानीज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मित्सुबिशी, राइट, और जापानीज प्रोडक्ट को मैं कंपैरिजन करूँ शार्क से, तो शार्क उनसे बहुत अच्छा है। और आज पिछले 15 दिन के अंदर मेरी टीम में इतने एयर प्यूरिफायर निकलना शुरू हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की, राइट। तो आप सारे लोग एयर प्यूरिफायर पे काम करिए, सिर्फ 3 प्यूरिफायर निकालते एक डायरेक्टर मेंटेन हो जाता है, और अगर नीचे 3 लोग ये काम कर ले तो एलओबी आ जाती है। कितना आसान हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड, आप सारे लोग पूरी जान लगाएंगे इस सेशन के बाद में। एंड दीपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर। हाँ सर, मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहूंगा सर, आपने इतनी लाजवाब ट्रेनिंग दी है, और ये ट्रेनिंग हम सब लोगों के बहुत काम आने वाली है। और ये महीना आपकी वजह से बहुत ही शानदार ये महीना जाने वाला है, और पीवी की बरसात होने वाली है। सो थैंक यू सो मच दीपेंद्र जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम सब लोगों को दिया। एंड माय डियर फ्रेंड, 3 तारीख अपनी कंसिस्टेंसी डे होता है हमारा, सीएनसी डे आज हम सेलिब्रेट करते हैं। जिन भी लोगों ने अपनी अपनी परचेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं की है, आप करिए, क्योंकि ये बिजनेस तब चलता है जब आप खुद काम करेंगे, और आपकी टीम जब आपको देखती है वो सेम डुप्लीकेट करती है, तो नीचे नीचे सेम चीज डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी परचेसिंग कंप्लीट नहीं करी है, वो सब लोग अपनी परचेज डाल दीजिए अपनी टीम में। इस मैसेज को एक अच्छा सा मैसेज बनाइए, सोशल मीडिया में, अपने स्टोरीज में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, और अपने जहां भी आपको लगता है जहां पे लोग हैं आपके, अब वहां पे जाके लोगों को बताइए, अपनी परचेसिंग पूरी करिए। और इस महीने आप लोग इतना बड़ा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, इतना बड़ा करने वाले हैं कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया में इतने लोग हैं। चाइना और उसके बाद इंडिया और उसके बाद आता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम माय डियर फ्रेंड, और यहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ है। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग हैं, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर भूख हो कुछ करने की। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके अंदर भूख है ना कि महीने का 10-20 हजार नहीं, 20-30 लाख रुपए कमाना है, 40-50 लाख रुपए कमाना है, एक सुंदर घर लेना है, एक सुंदर गाड़ी लेनी है, और अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से जीना है, तो माय डियर फ्रेंड, सब लोग सुबह 10 लोगों को मैसेज करेंगे जो दीपेंद्र जी ने बताया, और शाम को इंस्टाग्राम पे 10 लोग, मतलब 20 लोग, 600 लोगों को एक महीने में मैसेज देके आप सारे लोग अपना नेटवर्क को बड़ा करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग यहाँ पे आए, और मैं अभी देख पा रहा हूँ अपने लैपटॉप में 205 लोग हमारे साथ कनेक्ट है, 222 लोगों ने इस मीटिंग को स्टार्ट किया था। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही है ये माय डियर फ्रेंड, और आप सारे लोग अपनी प्लानिंग के साथ बैठिए और बैठ के इस महीने की प्लानिंग बनाइए, कितने फास्ट स्टेट अचीव करने हैं, कितने प्यूरिफायर निकालने हैं, कितना बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, सोशल मीडिया में क्या क्या हेल्प चाहिए, कितनी ट्रेनिंग्स करानी है, कितनी सीएनटी करानी है, सब अपनी अपलाइन के साथ बैठ के पूरा डिस्कशन करिए। मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। सो आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो नीचे लिखिए यस। और इस महीने, जो ये महीना जाने वाला है, ये वरदान की तरह साबित होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, और फिर से हम हिस्ट्री रचेंगे, और सब लोग हमें फॉलो करेंगे। और इतना कुछ इस महीने हमें इतना कुछ करना है कि जो आपने पिछले 1 से 6 महीने में नहीं किया, आप उसे इस महीने करके दिखाएंगे। सोना नहीं है, आलस को खत्म करिए। मुझे पता है घर बैठ के नींद आती है, बट पूरा ब्रेन, पूरा माइंड अपना इंटरनेट पे यूज करिए। इंटरनेट को कैसे आप एक एसेट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग यहाँ पे आए। दीपेंद्र जी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा एक बार, प्लीज दीपेंद्र जी के लिए मैं चाहूंगा कि डिजिटल तालियां जिसे कहते हैं, ठीक है, आप सारे लोग, ठीक है, एक बार सारे लोग जहां भी बैठे हैं डिजिटल तालियां नीचे आप अपना रिएक्शन देके थैंक यू बोल सकते हैं दीपेंद्र जी को, कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, इतनी खास ट्रेनिंग आप लोगों को दी, और उसके लिए मैं थैंक यू चाहूंगा। दीपेंद्र जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एंड थैंक यू एवरीवन, आप लोग सारे लोग यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम अगली ट्रेनिंग जल्दी अपने ग्रुप में अनाउंस करेंगे कि अगली ट्रेनिंग किस टॉपिक पे होने वाली है। सो दिस वर्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मास्क पहन के, अब कहीं जाएंगे बाहर तो मास्क पहन के जाइएगा, और घर से बाहर ना निकलिए, ना अपने फैमिली को भी ना निकालिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।